हेलो एवरीवन। सो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत और आज इस वीडियो में मैं सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट से बात करने वाला हूं और उनको ये प्लानिंग शेयर करने वाला हूं जिसके द्वारा वो सीबीटी 1 में एसएससी जेई के एग्जामिनेशन में सीबीटी 1 में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, मोर देन 150 स्कोर कर सकते हैं सीबीटी 1 के जो टेक और नॉन टेक पोर्शन है दोनों को बैलेंस्ड वे में लेके चलते हुए। आइए गाइज एक एक करके बात करते हैं इस प्लानिंग की। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ओवरऑल स्कोर हमें कितना करना होगा पूरे के पूरे एग्जामिनेशन में, चाहे बात करूं पेपर 1 की या पेपर 2 की, जो हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा है। गाइज देख सकते हैं कि जो हमारे डिपार्टमेंटल कट ऑफ जाते हैं जो दोनों के मार्क्स को जोड़ने के बाद बनते हैं। सीबीटी 1 की बात करूं, सीबीटी 1 के मार्क्स और सीबीटी 2 दोनों के मार्क्स, जैसे कि 200 सीबीटी 1 से और 300 सीबीटी 2 से, ये 500 मार्क्स का टोटल पेपर होता है जिसमें जो कट ऑफ जा रही है यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज आपको दिखा रहा हूँ। एसएससी जेई में अनरिजर्व की सिविल इंजीनियरिंग की 346.7 कट ऑफ गई, राइट। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी, इस तरीके से कट ऑफ सारी की सारी लिखी हुई है। आप देख सकते हो 46, 42, 35, 25, 33, 32, ये कहीं ना कहीं सभी डिपार्टमेंट में देखोगे तो लगभग अनरिजर्व कैटेगरी में 325 प्लस ही आपको देखने को मिल रहा है ओवरऑल हर जगह, राइट। ये 325 यहाँ पे है बीआरओ में। तो गाइज एक चीज आपके दिमाग में और अच्छे से क्लियर हो रही होगी कि सर हमें जो स्कोर करना है एग्जामिनेशन के लिए, वो स्कोर कहीं ना कहीं हमारा स्कोर 325 से अबव होना चाहिए, या फिर एक तरह से बोल सकते हो कि 330 या 35 से अबव होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपका सपना है एमईएस और सीपीडब्ल्यूडी जैसे डिपार्टमेंट में जाने का, तो आपको 350 प्लस स्कोर करने की सोचना है, राइट। 350 प्लस के लिए आपको गाइज यहाँ पे इन दोनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा। अगर आपने स्कोर कर लिया यहाँ पे 150 और यहाँ पे स्कोर कर लिया 200 भी, तो आपके एग्जैक्ट आपके हो रहे हैं 350। यहाँ पे 250 भी स्कोर करते हैं बच्चे, 270 भी स्कोर करते हैं और 110 भी स्कोर करते हैं, 50 भी स्कोर करते हैं। डिपेंड करते हैं कि पेपर कैसा उनका पेपर कैसा हुआ। हाँ, प्री क्वालिफाई करने के बाद की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ताजुब होगा कि सर पेपर 1 क्वालिफाई करके कोई ऐसा हो सकता है कि जो 50 स्कोर किए होते हैं बच्चे। गाइज आपको बस बता रहा हूँ यहाँ पे परफेक्ट स्ट्रैटेजी के किस तरीके से आपको इन सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है। जो आपके सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल पोर्शन है, नॉन टेक्निकल पोर्शन है, उन पूरे पोर्शन पे बात करूंगा। बाकी बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, प्लानिंग डिस्कस करूंगा वेटेज के साथ साथ। सबसे पहले आपको पता है कि गाइज आपका जो सिलेबस है इंजीनियरिंग का, उसमें ये सारे सब्जेक्ट आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। अब सब्जेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट की मैं बोल रहा हूँ, जिसमें एक बिल्डिंग मटीरियल है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, सर्वेइंग है, सॉइल मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जिसमें हम लोग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर करके पढ़ते हैं, जिसमें सूम का भी पोर्शन है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन, स्टील डिजाइन, ये सारा का सारा पोर्शन इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब ये सभी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं हम लोग तो 100 नंबर हमें मिलते हैं, राइट। 100 मार्क्स का वेटेज होता है टोटल से, ठीक। जिसमें अलग सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करूं तो जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा पा रहा हूँ, बिल्डिंग मटेरियल के 10 से 12 क्वेश्चन। इस तरीके से फटाफट अगर हम देख लें, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के 6 से 8 क्वेश्चन, इसी तरीके से सर्वेइंग के भी 6 से 8 क्वेश्चन और सॉइल मैकेनिक्स से 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। हाइड्रोलिक्स जो है, आप लोग इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको पढ़ते टाइम बहुत आसान हो जाए कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस। पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा जहां से आप डायरेक्टली पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि ये सिलेबस है पूरा का पूरा इरिगेशन का, और सारा का सारा जो है ऑफिशियल सिलेबस है, जिसमें सारे के सारे पॉइंट्स, सिलेबस के अंदर के पॉइंट्स भी सारे लिखे हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, स्टील डिजाइन का, और यहाँ पे देख सकते हो आरसीसी का 8 से 10 मार्क्स का वेटेज है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का 2 से 3 मार्क्स का वेटेज है, और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जिसमें सूम वगैरह पूरा का पूरा पोर्शन इंक्लूड होता है, 10 से 12 मार्क्स का वेटेज है। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का 8 से 10 मार्क्स का वेटेज है यहाँ पे गाइस। और इसके अलावा, इस टेक्निकल सब्जेक्ट के अलावा जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, नॉन टेक्निकल में आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो कि 50 नंबर की आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस जो कि 50 नंबर की देखने को मिलती है, जिसमें साइंस, जीके जीएस पूरा, मतलब करंट अफेयर वगैरह पूरा पोर्शन इसमें इंक्लूड होता है। अब बच्चे करते क्या है, हमेशा हमारी रिवर्स साइकोलॉजी वर्क करती है गाइज। हम हमेशा क्या करते हैं, जो चीज़ हमें नहीं आती है, जिंदगी में जो नहीं मिला उसी का गम होता है हमेशा, है ना। जो मिलता है उसकी अहमियत हम समय समय पे भूल जाते हैं, याद दिलाता है कोई तो याद आती है। इसीलिए मैं याद दिलाने आया हूँ आपको कि गाइज इस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट को आपको समझना है। इस एग्जाम की या फिर किसी भी जेई के एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज्यादातर पार्ट आपका थ्योरी से आता है।
थ्योरेटिकल पोर्शन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ भी आप देखोगे थ्योरेटिकल, ये रीजनिंग जो पोर्शन है, रीजनिंग में आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग करना है, और यहाँ पे आप 50 में से 50 स्कोर कर सकते हो अगर आपने क्या किया, डेली, डेली बोल रहा हूँ अभी से डेली एग्जामिनेशन तक केवल 1 आवर का टाइम दिया है। 1 घंटे का डेली टाइम दे रहे हो। क्या करना है इसमें, रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है, जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, एसएससी के द्वारा कराए गए, एसएससी जेई के एग्जामिनेशन में और भी तमाम जेई के एग्जामिनेशन होते हैं वहां पे आए गए हैं, ठीक, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर के लिए, इन सब के लिए बात बताता हूं अभी आपको आगे। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, टाइम का बाइफर्केशन, टाइम को मैनेज करना है। मैनेज करने का मतलब, टाइम तो भाई सबके पास उतना ही है। अब आपको क्या करना है, देखो जो भी आप क्लासेस कर रहे हो उन क्लासेस में थ्योरी पढ़ते होगे, थ्योरी पढ़ने का टाइम जो होगा वो आपका कम से कम एक दिन का, पूरा थ्योरी पढ़ने का टाइम एक दिन का कितना होना चाहिए, 4 आवर का मिनिमम होना चाहिए एसएससी जेई एग्जामिनेशन के लिए। 4 आवर की आपकी थ्योरी पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। चाहे वो मेंटोर पढ़ा रहे हैं, वो तो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। जब मेंटोर पढ़ाएंगे तो आपको अपने से रिसर्च नहीं करना होगा, राइट, समझ रहे हो, आपको बुक खोल के नोट्स को रिसर्च करना, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो 4 आवर का थ्योरी का इफेक्टिव टाइम जो आपको क्लासेस में मिल रहा है, जो पेड क्लास, अभी बताऊंगा क्लासेस के बारे में भी, जहां पे आपको कोई भी इधर उधर सर्च नहीं करना पड़ेगा, सारा कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा इफेक्टिवली। वहां आपको 4 घंटे का टाइम, 1 घंटा यार न्यूमेरिकल के लिए दिया हूँ। और न्यूमेरिकल में कौन से न्यूमेरिकल आपको लगाने हैं, कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट है जिसमें मैं आपको बोलूंगा सिविल इंजीनियर्स के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, राइट। कुछ सब्जेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्हीं सब्जेक्ट से न्यूमेरिकल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, ठीक। छोटे छोटे न्यूमेरिकल, बहुत छोटे वाले तो थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा। जैसे इन्वायरमेंट का नाम नहीं लिखवाऊंगा, मोर और लेस उसमें थ्योरी ज़्यादा है, न्यूमेरिकल एक एक लाइन के जो छोटे छोटे पूछे जाते हैं उसको न्यूमेरिकल में काउंट नहीं करेंगे। एफएम में कुछ आपको न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आरसीसी पूरा कोड है, आरसीसी को लोग समझते हैं कि न्यूमेरिकल पोर्शन आता होगा, नहीं, सॉइल से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, सॉइल मैकेनिक्स से, ठीक। और कुछ न्यूमेरिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से देखने को मिलते हैं। तो न्यूमेरिकल जो बोला जा रहा है ना, थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वो इन्हीं 4 सब्जेक्ट से आपको देखने को मिलेंगे। सब्जेक्ट तो और भी हैं जिसमें न्यूमेरिकल आप लोग पढ़ते हो, लेकिन वहां से ज़्यादातर थ्योरी के पोर्शन आते हैं। तो इन 4 सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना, और 2 घंटे का डेली रिवीजन, 2 आवर्स का डेली टाइम आपको देना है। अगर नहीं दे रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, और हर साल ये गलती होती है भाई। हम सब पढ़ते हैं, रिवीजन ही नहीं करते हैं। यहाँ से आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे 200%। अगर आपने अभी तक एग्जामिनेशन दिया, अभी तक आपका प्री तक नहीं निकला होगा, आप इस चीज़ को करके देखना, 2 आवर का कुछ भी हो जाए, भले आपको लग रहा है कि आज तो कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी 2 घंटे रिवीजन करूंगा, 2 घंटे का रिवीजन टाइम डेली रखिएगा, आपको कोई रोक नहीं पाएगा आपके मार्क्स को बढ़ाने से, ठीक है। थ्योरी कहाँ से पढ़नी है, क्लास नोट्स सफिशियंट हैं, कुछ नहीं करना है इसके लिए। जो मेरे नोट्स आपको मिलेंगे, क्लास नोट्स बनवाऊंगा, जो आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, वो सफिशियंट है। पीवाईक्यू प्लस एमईक्यू, एमईक्यू क्या है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी तो करनी होगी, जो इसी 1 आवर में करनी है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, जो अदर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस होते हैं, जो नए क्वेश्चंस होते हैं। अब बच्चे पूछते हैं सर किस बुक से लगाऊं, भाई बुक बहुत सारी हैं, आपको सब बुक के बारे में पता है, चाहे अड्डा की सिविल की प्रोफेशनल नॉलेज वाली बुक की बात करूं या कोई भी XYZ हो, आपको किताब कोई सी भी है आपके पास, उससे आप लगाना स्टार्ट कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। थोड़ी सी स्टैंडर्ड हो, ऐसा ना हो कि बहुत पुराने क्वेश्चन हो जो अब नहीं पूछे जाते हैं, ऐसी बुक ना हो, ठीक। तो ये काम आपको करना है, इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, और टाइमर के साथ करना है, गलतियों को काउंट करना है, एक्यूरेसी को चेक करना है, ऐसा नहीं कि हम रैंडमली लगाते जा रहे हैं। साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स कब बनाना है, इस रिवीजन वाले ड्यूरेशन में, इसके लिए अलग से समय नहीं देना है। रिवीजन जब कर रहे हैं उसी में शॉर्ट नोट्स बनाना है, रिवाइज करते जा रहे हैं, कुछ कुछ की पॉइंट लिखते जा रहे हैं। ये शॉर्ट नोट्स आपको किसी भी हालत में, मैं बता रहा हूँ गाइज, मार्च चल रहा है, अप्रैल मई के मिड तक, मान के चलो 15 मई तक किसी भी हालत में आपको अपने शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं, सभी सब्जेक्ट के जो एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगे। लास्ट में शॉर्ट नोट्स बनाने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, बनाने नहीं, उस समय पढ़ना पड़ेगा उनको, इन्हीं शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करोगे, आपका समय बचेगा। तो ये है आपकी प्लानिंग, और इसको फॉलो करके देखो गाइज, आपको 10 दिन के अंदर आपको टेस्ट में इंप्रूवमेंट मिलने लगेगा। जो टेस्ट दे रहे होगे सब्जेक्ट टेस्ट, 10 डेज में आपको वहां पे आपको दिखने लगेगा कि आपके मार्क्स जो थे वो इंक्रीज होने लगे, वो मार्क्स आपके बढ़ने लगे।
आप जितना स्कोर कर पा रहे थे उससे ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। तो इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए, आप बेनिफिटेड होंगे। और रही बात बैचेस की, जो मैं बताने वाला हूं अभी आप सभी दोस्तों को, सबसे ज़्यादा कोई इफेक्टिव चीज़ है ना जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बनाई गई है, मैं मानता हूं पर्सनली कि वो है सिविल इंजीनियरिंग का महापैक। क्यों बोलता हूं गाइज, कि आपको जिस भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट अवेलेबल है भाई। कौन से टेस्ट? एसएससी जेई के अवेलेबल है, आरआरबी जेई के अवेलेबल है, जो स्टेट जेई के होते हैं वैकेंसीज उनके अवेलेबल हैं। टेस्ट आपको लगभग 1500 के आसपास टेस्ट सीरीज इसमें टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 10,000 से 20,000 क्वेश्चन होंगे। आपको उन सभी टेस्ट को बारी बारी से लगाना है। सबसे पहले एसएससी जेई से स्टार्ट करना है, सभी को नहीं लगाना है। मैं कह रहा हूं कि जितना आपसे एफर्ट डाल के जितना आप मैक्सिमम का लगा सकते हो। लाइव क्लास, जी हाँ, इसमें लाइव क्लास चल रही हैं, वो आपको सारी मिल जाती हैं। अलग अलग बैचेस जितने भी हैं वो सारे मिल जाते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं। जो लाइव क्लास होंगी उनकी भी, जो पहले हो चुके बैच उनकी भी, जो आने वाले बैच होंगे वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। अब आप कहोगे सर कितने समय के लिए आपके पास रहेगा ये? तो भाई इसमें अभी ऑफर चल रहा है, 1 साल के लिए जो दिया जाता था बैच, उस पर 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल रही है। मतलब 1+1, ये एक तरह से बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड हो गए आप इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन करके, जिसमें आपको मैक्सिमम वैलिडिटी अलॉट हो रही है। 2 ईयर्स की वैलिडिटी में भी है, 1 ईयर की वैलिडिटी में भी है। आपको प्राइस चेक करनी होगी तो प्राइस, लोएस्ट प्राइस 2000 से कम में ये बैच आपको दिया जा रहा है गाइस। अब क्या चाहते हो इतनी मिनिमम प्राइस में, जो कि बैच की प्राइस ऑलरेडी 3500-3600 थी, जिसको अब 2000 से कम में दिया जा रहा है, मैक्सिमम वैलिडिटी सारे ऑफर्स के साथ। डिस्काउंट कूपन कोड याद रखना, भूलना मत। जब भी आपको किसी भी बैच में ज्वाइन करना है ना, ये कूपन कोड आपको काम आएगा। कैसे काम आएगा? जब भी आप अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाएंगे, उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें AE एंड JEE एग्ज़ाम्स क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको वहाँ पे अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन आएगा। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट जिस कूपन कोड से मिलेगा ना, वो कूपन कोड यहाँ लिखा हुआ है Y293, याद रखिएगा। इंजीनियर्स के लिए दिस इज द कूपन कोड। आपकी ब्रांच कोई सी भी होगी, किसी भी बैच में एनरोल करना है, दिस इज द कोड जिसको आप अप्लाई करेंगे, आपको लोएस्ट प्राइस में बैच मिल जाएगा। साथ ही साथ कौन कौन से बैच अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं इसमें, एक परिवर्तन बैच है यूपी SSC जेई का। आपको ही पता है यूपी में बड़ी वैकेंसी है, ये बैच भी सिविल इंजीनियरिंग महापैक में है। SSC जेई का नया फाउंडेशन प्रो बैच जो अभी स्टार्ट हुआ था, वो बैच भी आपका उसमें एडेड है। 5 मार्च से स्टार्ट हुआ है, ये 29 मार्च से स्टार्ट होगा। इसमें रिकॉर्डेड वीडियो भी है, जो सारी चीज़ें आपको जरूरत होगी वो आपको लाइव में मिलना स्टार्ट होगी 29 तारीख से। यहाँ पे आरंभ बैच आरआरबी जेई का, ये भी इसके अंदर महापैक में अवेलेबल है। इन अलग अलग बैचेस को आप अलग अलग ज्वाइन भी कर सकते हो। अगर किसी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं सर मुझे तो केवल SSC जेई ही टारगेट करना है, SSC जेई का ज्वाइन कर लो। किसी को आरआरबी जेई करना है, आरआरबी जेई, बस याद रखना अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से ज्वाइन करना, कूपन कोड यूज़ करना Y293। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग आज से अपनी प्रिपरेशन को लाइंड अप करोगे, अपने पढ़ाई के टाइम को फॉलो करोगे जो मैंने बताया। हो सकता है कुछ लोग इससे ज़्यादा एफर्ट डाल सकते हैं, डालिए, बहुत अच्छी बात है। कम मत करना, अभी रिक्वायरमेंट है, अगर अभी दम लगा दिया तो आप सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे। बस उम्मीद यही करता हूं गाइस कि आज से आप लोग इफेक्टिवली पढ़ाई करोगे अपनी, और अगर आप लोग इफेक्टिवली पढ़ रहे होगे गाइस तो डेफिनेटली आपको उसका आउटपुट भी मिलेगा, चाहे इन टर्म्स ऑफ मार्क्स हो, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, सभी तरीके से दिखाई देगा। बस अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से बरकरार रखिए, जारी रखिए। और कुछ भी दिक्कत आती है किसी को भी, कोई बैच लेने से रिलेटेड, कोड अप्लाई कर लेना, अप्लाई हो जाएगा मिनिमम प्राइस में। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो rajat.singh@adda247.com पे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग गाइस, थैंक यू।